नाविका जी, इतना मेहनत तो आपने किया, उनके 400 पार के झूठ को बनाने के लिए कौन कौन ने मेहनत नहीं किया? कम से कम ये मेहनत उस तरह का तो नहीं है ना। ये तो जो आपके लक्षण दिखे हैं पिछले चुनाव से कि मोदी सरकार का अंत ही नहीं होगा, ऐसा आप भी कहते थे कि अभी 47 तक चलेगा। क्या हो गया? 300, 240 कैसे आ गए? ये बात हम कह रहे थे और जनता भी ये बात पर विचार कर रही थी। और मोदी सरकार का अंत हुआ, यह इसका सच है। और एनडीए की सरकार बनी। वो जो एनडीए की सरकार बनी है तो ये गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार जब बनी है और उसमें जो ऐसे पात्र हैं जो कि अपनी बात रखने के लिए, मनवाने के लिए कभी भी उनसे छोड़ सकते हैं। क्या नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है मुद्दे पे? और क्या मुद्दा वो मर गया है जिसके आधार पर वो छोड़ चुके हैं? तो इस तरह की बात न कीजिए। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक सच्चाई पे है। वो केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बनाने का कोशिश की रहा है। जिस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश मोदी जी ने किया कि इस बार 400 पार होगा, और उसमें ताल, पूरा सुर ताल उसमें मीडिया भी बना रहा था, यहां तक कि काउंटिंग के दिन तक बना रहा था। जब तक ये ध्वस्त नहीं हुआ तब तक वो नहीं मान रहे थे। ये जो सच कहा जा रहा है वह देश की वास्तविकता है। जो प्रचंड बहुमत के घमंड में घूम रहे थे पिछले 10 साल से और देश के लिए कुछ नहीं किया और केवल तोड़फोड़ की राजनीति की, डराने की राजनीति की। जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको बुलाकर उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते थे, उसको अपने पास रखते थे। जिसको करप्ट कहते थे उसको वॉशिंग मशीन में लाकर धो देते थे। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा ना। कहा जा रहा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह का झूठ आप बोलते रहे थे, जिस तरह का कम्युनल आपका सोच है, जिसके आधार पे आप इतने दिनों तक लोगों को मूर्ख बना रहे थे, संविधान का तहस नहस कर रहे थे, उसका अंत हुआ है। और ये सरकार गिरेगी नाविका जी। और आप डिबेट करेंगे कि गिरने का कारण जो है इस देश में, सरकार का गिरने का कारण जन का विश्वास ही होता है। और जनता ने वह विश्वास दिखाया है कि मोदी सरकार रहने लायक नहीं है और मोदी सरकार का अंत हुआ, हैट्रिक नहीं हुआ। ये जो तीसरा कार्यकाल है वह एनडीए की सरकार है। उसमें दो ऐसे दल हैं जो कि नवल किशोर यादव जी, मुझे लगता है आप तो भाषण दीजिए, प्रवचन दीजिए। आपने तो मुझे कहा कि आपको तो 400 से ज्यादा लग रहा था, तो आपको पता नहीं था। सुन लीजिए, नहीं नवल जी, आप सुन लीजिए ना। मैंने चुपचाप, मैंने आपको टोका नहीं, रोका नहीं। अब मेरी बात सुन लीजिए। और एंकर हूं तो सुननी पड़ेगी क्योंकि चैनल मेरा है, एंकर मैं हूं। तो मैं आपको बता दूं, तो जवाब ले लीजिएगा। हाँ, बोल के नहीं निकलिएगा। आपका चैनल, जवाब जरूर लूंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। आप तो महाराज है ना। कितनी सीटें आई महाराज आपकी? कितनी बोली थी? नहीं, कितनी बोली थी? और कितनी आई बिहार में सीटें? बता दीजिए ना, कितनी सीटें आई? मैं महाराज कितनी आई? देखिए, मैं महाराज हूं या नहीं, आप लोग तो महारानी समझते ही अपने आप को। भैया जी, कितनी सीटें आई मुझे बता दीजिए। 22% मुझे बता रहे हैं कि आपको लगता था कि मोदी सरकार कभी जाएगी नहीं। एक मिनट, आपने कहा था कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार हमेशा रहेगी। हमेशा की बात नहीं हो रही थी। चुनाव में 5 साल की बात होती है और 5 साल के लिए सरकार बनी है। गिर जाए तो खबर अलग है, लेकिन इस वक्त तो चुनी गई है। आपसे कितने ज्यादा नंबर हैं? मुझे नसीहत देने आप चले हैं। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आप कहें तो सच्चाई, हम कहें तो झूठ और चतुराई। ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। और मैं सत्य प्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी को 272 से ज्यादा नहीं आए, लेकिन 240 आए। इन सबको मिलाकर 240 नहीं आए। लेकिन नवल किशोर जी से ये सुनकर कि हम जो खेल रहे थे उसमें हम फेल, ये कितने पास हुए? जरा आज दर्शकों को बता दीजिए कि ये कितने पास हुए। नहीं, फेल, अरे फेल तो आप नाविका जी बड़ी मशक। अरे नवल जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे आप, सुन लीजिए। अरे नवल जी सुन लीजिए। नवल जी किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहां झूठ नहीं बोलते, लेकिन टीवी डिबेट पे आके झूठ बोलते हैं। बड़ी मशक्कत से राजद को बिहार में 4 सीटें आई और 40 जीतने का दावा कर रहे थे।
राहुल गांधी जी 300 सीट से अधिक जीतने का दावा कर रहे थे, बड़ी मशक्कत से 99 सीट आई। अखिलेश जी केटो तक जीतने की बात कर रहे थे, चलिए उनको बधाई, उनको 37 सीटें आई। ये हार की बौखलाहट अखिलेश जी और राहुल गांधी जी में ज्यादा क्यों है? राहुल जी 3 बार नकार दिए गए देश में, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में 2 बार नकारे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में नकारे गए हैं, जख्म अभी नया नया है, जख्म अभी हरा हरा है। तो दिवा स्वप्न देखते हैं कि शायद बिहार और केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी या बदल जाएगी। ये गैर जिम्मेदाराना बयान ये अभी इसलिए दे रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता थोड़ा खुश रहें, इनको जो लोगों ने वोट दिया है वो लोग थोड़ा सपना पाल लें कि अरे देश में हमारी सरकार बन जाएगी, उत्तर प्रदेश में बन जाएगी, मानसून ऑफर चला रहे हैं। अरे नवल जी आप जब बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था प्रोफेसर साहब। अरे नवल जी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी मैंने आज अच्छे इंजेक्शन लाए, आप चिंता मत करिए। आपकी राजद बिहार में टूटने वाली है, मैं आपको भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 धड़े में हो चुकी है, वो इसलिए टूटेगी क्योंकि एक तरफ परिवारवाद है और एक तरफ कार्यकर्तावाद है। तो ये दोनों पार्टी अलग अलग राज्यों में टूटने वाली है, इसको नोट कर लीजिए आज डिबेट में। इस पर आपको जवाब देते बनेगा नहीं। अरे नवल जी चुप हो जाइए, नवल जी, अरे नवल चुप हो जाओ यार। नवल जी प्रोफेसर साहब स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि बोलना हो तो पहले हाथ खड़ा करो। मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती कर रही हूँ, आप किसको समझाते यार नवल, मैं विनती कर रही हूँ, सत्य प्रकाश जी बोलने में आपको समय दूंगी, आप चिंतित ना हो, आप चिंतित ना हो। पुराना रिश्ता है हमारा बिहार से, हम आपको भी समय देंगे। आपके कहने से डाउन हो जाएगा, अब वो समय चला गया। यार नवल आप दूसरों के बीच में क्यों बोलते हैं? ये अच्छा नहीं लगता है। आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि आप घटिया। अरे नवल मैं सुन रहा था आपको जब आप बोल रहे थे, कम से कम इतनी तहजीब तमीज तो रखिए। बात बताओ ना, इंजेक्शन कौन डॉक्टर को? अरे डॉक्टर, आपकी पार्टी बिहार में टूटने वाली है 2 धड़े में, पहले उसको बचा लीजिए। और उत्तर प्रदेश में कार्यकर्तावाद वर्सेस परिवारवाद चल रहा है, अखिलेश यादव की पार्टी टूटने वाली है, पहले इसको बचाइए। केंद्र की सरकार और बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार चिंता करना भूल जाइए। मैं नाविका जी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। बिहार की तरक्की होनी है, आंध्रा की तरक्की होनी है, देश 5 साल तरक्की के राह चलेगा। और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करके कहा है कि हम एनडीए के घटक दल थे और हम एनडीए में ही अब रहेंगे। ये इनका जख्म नया नया है, राहुल जी का, अखिलेश जी का और आरजेडी का। तो ये जख्म में करा हमें कभी कभी बोलते अरे सरकार गिर जाए, शायद मरहम पट्टी लग जाए हम लोगों के सपने पे। इनके सपने पे मरहम पट्टी अब नहीं लगेगा, उनको और कुरेदा जाएगा और बताया जाएगा कि तुम्हें जनता ने नकार दिया और नकारना को स्वीकार करो। नवल किशोर जी, ये तो बात आप मानेंगे ना, कम से कम अखिलेश जी ने 80 में से 37 सीटें लाई हैं, राहुल जी ने 53 से 99 लाए हैं, आप तो 40 में से 4 लेकर आए हैं और इतना हमको डरा धमका रहे हैं। सही बात नहीं है। अरे 4 पे ही आपकी हालत खराब है, तो आप क्या कहते हैं? 4 सीट आया, 22% वोट आया, बहुत डर लग रहा है, 7% वोट डर लग रहा है। आपको बुखार लग गया? अरे उनसे पूछिए ना, में पूरा राजद बुखार में है। उनसे पूछिए कि मिट्टी में मिल गए ना, मिट्टी में मिल गए ना। कौन? ये तो बोल दीजिए, कम से कम बोल दीजिए मिट्टी में मिल गए। अच्छा, अब आप मेरी स्क्रिप्ट लिखा करेंगे और जो आप बोलेंगे मैं वो बोलूंगी। कमाल है नवल जी। शहजाद पूनावाला, अगर कांग्रेस बात करती है, अगर अखिलेश जी की पार्टी बात करती है तो कुछ समझ में भी आता है। ये नवल जी मुझे इतना डरा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हार का घमंड है। सोचिए अब भाई प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर है, आपने देखा होगा कि प्रोफेसर की भूमिका में जब रहते हैं तब कोई स्टूडेंट आए और जिसको पास मार्क भी ना मिले और वो चिल्लाने लगे इनके सामने, मैंने अव्वल पा लिया है, तो ये उसी को रपाट करके बोलेंगे अरे तुम फेल हुए हो, तुम फेल हुए हो। पर आज डिबेट में आते हैं ना अनुपम जी, मैं आपसे
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनुपम जी, इनका तो खत्म ही नहीं होगा। अरे भाई उपेंद्र जी, आपसे तो डबल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मत कीजिए अन्याय भाई। ये प्रोफेसर है, उसका कोई परिचय तो जाए, वरना प्रोफेसर इसे निकाल देंगे, बोलेंगे यही इतना इनडिसिप्लिन है, स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, इनकी नौकरी पे खतरा आ जाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक एक करके। नवल जी, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, आम सी एंकर हूँ, डर भी नहीं रही हूँ। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डर लग ही नहीं रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तू तड़ाक पर वो आता है जिसके पास कहने के लिए कुछ और ना हो, वो तथ्य ना हो, इसलिए फेडर डाउन। नहीं, अब मुझे लगता है ये अति हो चुका है। अब मुझे लगता है हमें भी, एनडीए को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं नवल जी की बहुत प्रशंसा करते हुए, इतने अच्छे प्रोफेसर है। कॉलेज में यदि कोई व्यक्ति 35 मार्क्स से कम लाए और वो उछल कूद करे, तो नवल जी का क्या रवैया रहेगा? वो बोलेंगे अरे तू फेल होकर आया और तू इतना घमंड कर रहा है। आज नवल जी प्रोफेसर की भूमिका में बैठे, पिछली बार कब डबल डिजिट मिला आरजेडी को लोकसभा में, बताइए जरा। अच्छा, ये अखिलेश जी ने 2022 में बोला था 400 विधानसभा की सीट आएंगी, तो पत्रकार ने पूछा 400, 111 आई। ये बहुत बड़ी नैतिक जीत है उनकी। फिर उन्होंने कहा 79 में से 79, 80 में से 79 सीट आ रही लोकसभा में, आई 37, नैतिक जीत है। ये राहुल गांधी को 40 साल से 240 सीट नहीं मिली है, ये 3 बार चुनाव में मिला है, वो मिला के हमारे से कम है, पर फिर भी वो नैतिक जीत है। और हम हारे हैं तो हम हारे हैं, हम विनम्रता से हमारी हार स्वीकारते और सरकार चलाते। आप लोग जो है टोटियां और विधायक खरीदने के उसमें रहे, कोई समस्या नहीं।